किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आजकल सब्जी वाली फसलों में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है, एक तो मरोड़िया रोग यानी कि लीफ कर्ल मिर्ची के अंदर बहुत ज्यादा आता है। मरोड़िया रोग बरसात के अंदर, जिससे मिर्ची पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपके मरोड़िया रोग को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं आपके खेत के अंदर से, ये वीडियो देखने के बाद। उसके साथ साथ बहुत सारी सब्जी वाली फसल है जिसमें थ्रिप्स की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो हम आपको बेस्ट यानी कि वर्ल्ड के दुनिया के सबसे बेस्ट, या हम भारत के कह लें, भारत के में मिलने वाले सबसे बेस्ट थ्रिपिसाइड यानी कि जो थ्रिप्स पे सबसे बेस्ट काम करते हैं, ऐसे कीटनाशक की जानकारी देंगे जिससे आप थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं बेहद ही इफेक्टिव तरीके से। तो क्योंकि जो थ्रिप्स है वो बहुत बड़ी समस्या है आजकल सब्जी वाले किसानों की। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इसे शेयर भी जरूर करें जो सब्जी की खेती करते हैं। और आप हमें हाइप पॉइंट भी दे सकते हैं। जी हाँ, एक यूट्यूब का नया फीचर है जहां हमें हाइप पॉइंट दे सकते हैं वीडियो पर, जिससे हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचेगा। तो इतनी हेल्प आप जरूर हमारी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं मिर्ची में मरोड़िया का इलाज। तो देखिए, मिर्ची के अंदर आप सब जानते हैं कि अगर थ्रिप्स का अटैक हो जाए तो मिर्ची की पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, माइट्स का अटैक हो जाए तो पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ती हैं। तो अब इनके अटैक के कारण ही जब लंबे समय तक इनका अटैक रहता है तो पत्तियों में मुड़ाव होने लगता है और एक समय बाद फसल पीली होने लगती है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जिसको हम वायरस कहते हैं। तो हमें क्या काम करना है कि अगर हम समय से थ्रिप्स और माइट्स को कंट्रोल कर लें तो मरोड़िया रोग हमें नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि लीफ कर्ल जो वायरस मिर्ची में आता है और मिर्ची को बर्बाद कर देता है, वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे है कि जब भी पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लगे या नीचे की तरफ मुड़ने लगे, तो ऊपर की तरफ मुड़ने लगे तो हमें कोई भी थ्रिपिसाइड यानी कि जो थ्रिप्स पे काम करने वाला कीटनाशक है वो स्प्रे करना चाहिए। नीचे की तरफ मुड़ रही है तो हमें जो माइट्स पे काम करने वाला कीटनाशक है वो हमें दे देना चाहिए। तो अब देखिए, हम आपके लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताते हैं जो थ्रिप्स और माइट्स दोनों को कंट्रोल कर देगा और मरोड़िया रोग को नहीं आने देगा। उसके लिए आपको लेना है कॉन्फिडोर। अब देखिए, बहुत सारे किसान का भाई करेंगे कि जो इमिडाक्लोपिडा कॉन्फिडोरा काम ही नहीं करता है, लेकिन जो हम डोज बता रहे हैं उस डोज के साथ उपयोग करिए, इफेक्टिव काम करेगा। साथ में जो नोमाइट दवा है उसका भी यूज कीजिएगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आपको क्या करना है, जो कॉन्फिडोर आता है जिसमें इमिडाक्लोपिड होता है, एक अच्छा ब्रांड आप ले लें, बस इतना आप करें। उसका जो डोज रखनी है 0.9 ml पर लीटर के हिसाब से रखनी है। जी हाँ, अभी तक हम दे रहे थे 0.5 ml पर लीटर, वो डोज इफेक्टिव नहीं है। अब आपको क्या करना है, 0.9 ml पर लीटर के हिसाब से उसकी डोज डालनी है कॉन्फिडोर की, क्योंकि सस्ता भी मिल जाएगा आपको और वो अच्छा भी काम कर देगा इस डोज में। उसके साथ साथ जो हमारा नोमाइट आता है जिसमें प्रोपरजाइट टेक्निकल होता है, उसको आप एक टैंक 16 लीटर के टैंक के अंदर 25 ml उसको भी डालेंगे। तो दोनों को हम मिक्स करेंगे। साथ में कोई अगर फंजीसाइड भी देना चाहते हैं, और मिर्ची के अंदर स्पेशली जो शानदार काम करता है उसमें हमारा एंट्राकॉल आता है। एंट्राकॉल क्योंकि जो डाईबैक मिर्ची में आता है, फ्रूट रॉट आता है, उसको इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। तो एंट्राकॉल भी हम उसमें ले लेंगे 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। इन तीनों का मिक्स करके हम अपनी मिर्ची की फसल पे स्प्रे कर देंगे। अब देखिए, माइट्स भी कंट्रोल हो जाएगा, थ्रिप्स भी कंट्रोल हो जाएगा, डिजीज भी कंट्रोल हो जाएगा, तो लीफ कर्ल भी नहीं देखने को मिलेगा और फसल और शानदार हरी भरी देखने को मिलेगी, क्योंकि एंट्राकॉल फंजीसाइड के अंदर जिंक होता है जो हरापन को बढ़ाता है फसल के अंदर। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, स्पेशली मिर्ची की फसल के अंदर आप इसका उपयोग करके शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन अगर किसान को लगता है नहीं, ये हमारा काम ही नहीं कर रहा है कॉन्फिडोर बिल्कुल भी हमारे खेत के अंदर, तो फिर आपके लिए एक बहुत ही शानदार एक कीटनाशक है जिसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज आप मिर्ची के अंदर, टमाटर के अंदर, बैंगन के अंदर कर सकते हैं। थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है, माइट्स को भी कंट्रोल करता है, रेड माइट को कंट्रोल करता है, जो हमारा फल छेदक है उसको भी कंट्रोल करता है। बैंगन में फ्रूट बोरर बहुत आता है, टमाटर में, मिर्ची में, उसको भी कंट्रोल करेगा। यानी कि सारे कीटों को एक कीटनाशक कंट्रोल कर देगा, वो है सिंजेंटा का सीमोडिस। तो ये जो मैंने फसलें बताई इनके लिए बहुत ही शानदार है सिंजेंटा का जो सीमोडिस कीटनाशक आता है, इसका आप मिर्ची पे स्प्रे कर सकते हैं। साथ में कोई फंजीसाइड भी मिला सकते हैं, ये इसका एडवांटेज होता है। और क्योंकि ये माइटीसाइड पे भी काम करता है, यानी कि थ्रिप्स पे भी काम करेगा, माइटीसाइड का भी काम करेगा, माइट्स पर भी काम करेगा,
जिससे इसके उपयोग के बाद आपको लीफ कर्ल देखने को ही नहीं मिलेगा। यानी कि अगर पत्तियां मुड़ रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि माइट्स है थ्रिप्स है, तो आप सिंजेंटा का सीमोडिस स्प्रे कर दो, थ्रिप्स माइट्स दोनों कंट्रोल हो जाएगा, मरोड़िया देखने को ही नहीं मिलेगा। तो बहुत ही इफेक्टिव है, हम इसको यूज करते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट देता है मिर्ची के अंदर। तो आप इसका यूज कर सकते हैं मिर्ची के अंदर, शिमला मिर्ची के अंदर। अब बात करते हैं अगर कुछ और फसलें आपने लगाई हैं, सब्जी वाली फसलें, और उनमें थ्रिप्स का बहुत ज्यादा अटैक है तो और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो पहला तो कॉन्फिडोर मैं आपको सलाह दूंगा, वो जो मैंने डोज बताई 0.9 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दीजिएगा। अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छे से थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। लेकिन नहीं करता है तो मैं आपको दुनिया के यानी कि भारत के बेस्ट थ्रिपीसाइड के बारे में जानकारी देता हूं। उनमें जो सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है डेलीगेट आता है, जिसमें स्पाइनेटोरम टेक्निकल देखने को मिलता है। डेलीगेट बहुत ही शानदार थ्रिपीसाइड यानी कि थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे शानदार दवा है, और इसका उपयोग आप किसी भी फसल पे कर सकते हैं। यानी कि जो भी सब्जी वाली फसल है सभी पे इसका उपयोग किया जा सकता है। शानदार रिजल्ट सभी पर देता है, थ्रिप्स को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। जो इसकी डोज रखनी होती है 0.9 ml पर लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना होता है। लेकिन सावधानी ये रखें कि इसके साथ जो कंपनी है वो कोई भी और कीटनाशक या फफूंदीनाशक मिक्स करने की सलाह नहीं देती है, तो इसलिए इसको केवल सेपरेट ही स्प्रे करें और अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे से जो थ्रिप्स है उसको कंट्रोल कर देगा। उसके बाद जो दूसरा हमारा शानदार कीटनाशक है थ्रिप्स पे काम करने वाला, कपास के अंदर, टमाटर के अंदर, मिर्ची के अंदर, और भी बहुत सारी सब्जी वाली जितनी भी फसल है, बेल वाली फसल है, उनमें थ्रिप्स की समस्या है या फल छेदक की भी समस्या है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है हमारा जो एफएमसी का आता है बेनेविया कीटनाशक। एफएमसी का बेनेविया ये बहुत अच्छा काम करता है स्पेशली थ्रिप्स पे। थ्रिप्स पे के लिए आप इसको दे सकते हैं, इसमें साइनेंट्रा निलिप्रोल टेक्निकल होता है, ये भी थ्रिप्स पे अच्छा काम करता है, तो दूसरे नंबर पे आप इसे रख सकते हैं। अगर थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता है, देखिए पहला वाला हमारा फल छेदक को भी, तना छेदक को भी, थ्रिप्स को भी अच्छे से कंट्रोल करेगा, लीफ माइनर को भी कंट्रोल करेगा जो डेलीगेट है। लेकिन एफएमसी का बेनेविया ये थ्रिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी अच्छे से आपका थ्रिप्स को कंट्रोल कर देगा। तो ये जो दोनों कीटनाशक हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। तीसरे की बात करें तो ट्रेसर आता है, वो भी थ्रिपीसाइड है, वो भी तीसरे नंबर पे थ्रिप्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो ये 3 कीटनाशक हैं। अगर थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इन तीनों को आपको क्या करना है, जो फर्स्ट 2 बताए डेलीगेट और दूसरा जो मैंने बताया बेनेविया, इन दोनों को स्प्रे करें। पहली बार में डेलीगेट करें, दूसरी बार में बेनेविया करें, तो थ्रिप्स बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर मिर्च की फसल है तो उसमें प्रायोरिटी आप दें किसको, सिंजेंटा के सीमोडिस को, क्योंकि वो थ्रिप्स और माइट्स को दोनों को कंट्रोल कर रहा है और मिर्ची की फसल के लिए रिकमेंड किया जाता है, मिर्ची में अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो इस तरीके से आप थ्रिप्स को या मरोड़िया रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मरोड़िया रोग कीटों का जो रस चूसक कीटों है, स्पेशली थ्रिप्स है या एफिड्स है, व्हाइट फ्लाई, इनका अटैक होने से ज्यादा बढ़ता है। मिर्ची में जो मरोड़िया रोग आता है वो थ्रिप्स और माइट्स के अटैक के कारण आता है, तो उसको अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो वो समस्या नहीं देखने को मिलती है। तो ये बेस्ट थ्रिपीसाइड है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं और इस तरीके से मरोड़िया रोग को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमें हाई पॉइंट भी देना बिल्कुल ना भूलें, और किसानों के साथ इसको शेयर भी करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।